हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ अच्छे हैं। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो Q&A है, जहाँ पे आपने मेरे से लास्ट वीडियो, इंस्टाग्राम, हर जगह क्वेश्चंस पूछे थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। माफ़ करना जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं, बिकॉज वीडियो ऐसे भी 8-10 क्वेश्चन में ही 10-15 मिनट निकल जाते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 90% ऑफ द कमेंट्स के पास वापस आऊँगा और आपसे बात करूँगा, आपसे रिप्लाई करूँगा। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आंसर करूँ तो मैं आंसर कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे भी आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ उसके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई करूँगा। कमेंट्स और रिप्लाई से मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारे बीच का जो इंटरेक्शन है, हमारे बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, हम आपस में बात कर पाएँ, इंटरेक्ट कर पाएँ, एक वन साइडेड फ्लो ना रहे। हम दोनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग को बात कर सकते हैं, फिटनेस के बारे में, और बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, डाइटिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ जो मैंने गलतियां की हैं बॉडी बिल्डिंग में उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऐसे अगर आप Q&A इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसी वीडियोज़ और करना जहाँ पे एक ही वीडियो में 7 से 8 टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं। ऐसे जनरली क्या होता है, हम एक वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा वही है कि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर आना, सपोर्ट करना। singa_10 है मेरा अकाउंट, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल लिया है वो है विनॉय माइकल जी का। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाला है इस टाइम पे। सवाल ऐसा है कि इफ़ आई एम ओवरवेट एंड आई वांट टू लूज़ फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, क्या मैं कैलोरिक मेंटेनेंस पे खाऊँ, या मैं सरप्लस पे खाऊँ, या मैं डेफिसिट पे खाऊँ? तो बेसिकली उन लोगों के लिए मैं समझा देता हूँ एक बार जो हिंदी अच्छी समझते हैं, कि अगर मुझे अपनी फ़ैट कम करनी है और साथ में मसल भी बिल्ड करना है, दोनों चीज़ें साथ में करनी है, और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। जब जिम ज्वाइन करते हैं थोड़े से फ़ैट होते हैं, पतले से होते हैं, हल्का फ़ैट होता है बॉडी में, तो ये सवाल बहुत लोगों की मदद करेगा। तो आप बिल्कुल अपना फ़ैट भी और मसल भी साथ में बिल्ड कर सकते हैं। फ़ैट घट सकता है और मसल भी साथ में बिल्ड हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कहूँगा उन लोगों के लिए ज़्यादा पॉसिबल है जो स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट। शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो पाए उस लेवल पे, मेरे लिए एक लीन बल्क ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरी बॉडी उस वे में रिएक्ट ना कर पाए जिस वे में जो बंदा स्टार्ट कर रहा है ट्रेनिंग उसकी रिएक्ट करे। तो अभी जब हम जिम, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने पिक किया सबसे पहली नंबर पे, क्योंकि अभी हम सब एज अ बिगिनर जिम स्टार्ट करने वाले हैं। 95% 5 महीने के गैप के बाद जिम स्टार्ट होगा, 4-5 महीने 6 महीने के गैप के बाद जिम स्टार्ट करेंगे हम सब। तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि आप एट मेंटेनेंस कैलोरीज खाइए और बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिए। बॉडी रिकॉम्पोजिशन का मतलब हो गया मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा के अपना जो बॉडी में फैट पुट ऑन किया है हल्का बहुत, उसको घटाएंगे और साथ में मसल बिल्ड करेंगे। तो आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कहीं से भी कैलकुलेट करिएगा, और अगर आप 4 से 5 महीने के बाद ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा के फैट कम करिए और मसल साथ में बिल्ड करिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा ये। अगला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल लग सकता है बहुत लोगों के लिए, और बहुत ही बेसिक सवाल है, बट एज अ बिगिनर हमने ये सब सर्च किया है। एज अ बिगिनर हम सब स्ट्रगल करते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें में बहुत ज़्यादा सोचते थे। तो अगला सवाल है सहज वीर योनेक्स चावला जी का। उनका सवाल है कि क्या मैं प्रोटीन शेक नहाने से पहले, नहाने के बाद ले सकता हूँ? प्लीज़ 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 टेक्स्ट मी भाई। तो भाई मेरे, आप प्रोटीन शेक कभी भी ले सकते हो, और ये कन्फ्यूजन मुझे बहुत आता है। प्रोटीन क्या मॉर्निंग में ले सकता हूँ, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद? प्रोटीन इज़ जस्ट अ प्रोटीन सप्लीमेंट। वो प्रोटीन आपको 25 ग्राम, जितना उस पर न्यूट्रिशन लिखा है वो 25 ग्राम प्रोटीन ही देगा। 5.6 ग्राम और 5.7 ग्राम BCAA ही देगा। काम वो वही करना, आप कभी भी लो। वो एक मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, या वो जादू नहीं है कि आप सुबह लोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, शाम को लोगे तो कम रिजल्ट देगा। एनी टाइम मैं पर्सनली प्रोटीन को यूज़ तब करता हूँ जब मैं कम खाना बना सकता हूँ। कॉलेज में जब मैं कम खा सकता हूँ, जैसे शाम को हो गया, कॉलेज से जस्ट बाद आके मुझे बिल्कुल बनाने कुछ मन नहीं करता, तो तब मैं एक प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, भूख लगती है तो। यूज़ इट दैट वे। प्रोटीन आपको प्रोटीन वाला ही रिजल्ट देगा, आप कभी भी लो। जिम के बाद लेने का भी मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर आप जिम के बाद अंडे खाते हो तो प्रोटीन शेक पीने की क्या ज़रूरत है? कभी भी प्रोटीन शेक पी सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है फिट फ्रीक ने, व्हाट इज़ न्यूक्लियर ओवरलोड? और यही क्वेश्चन शायद इंस्टाग्राम पे एक अयान करके भाई ने भी पूछा है न्यूक्लियर ओवरलोड के ऊपर। ये प्रिंसिपल मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहता था अपने चैनल पे। बेसिकली ये पहली बार मैंने देखा था अराउंड 3-3.5 साल पहले एक यूट्यूब चैनल पे ही, अल्फा 3D करके एक चैनल है, मैंने वहाँ देखा था, तो ज़रूर चेक करेंगे वो चैनल। मैंने वहाँ पे ये प्रिंसिपल के बारे में देखा था कि बेसिकली जो अगर कोई बंदा वही मसल को हर दिन वर्क करता है
तो वो मसल उसका बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। अगर आप देखेंगे उन्होंने डिस्कस किया था वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं, जो ब्लैक पीपल होते हैं, जो माइंस में काम करते हैं, मान लीजिए कोई फिशरमैन है, उसका फोरआर्म डेली वर्क हो रहा है, डेली वो बाल्टी निकाल रहा है, तो उसका जो फोरआर्म है वो ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। एंड ये प्रिंसिपल मैंने अपने खुद फोरआर्म्स पे ट्राई किया है, जहाँ पे मैं हर दिन फोरआर्म्स के 3 to 4 सेट्स लिया, 4 सेट्स बेसिकली, और ये आप कर सकते हो 5 से 6 हफ्ते के लिए, और बाद में आप इस चीज़ को रेस्ट करके 1-2 हफ्ते रेस्ट करके फिर से अपना नॉर्मल फोरआर्म का ट्रेनिंग शुरू करोगे तो आपका फोरआर्म्स ग्रो हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, और नेचुरली भी हम यही बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी रख पाओगे उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे। बेसिकली आप ज़्यादा मसल में न्यूक्लियाई बिल्ड कर पाओगे, और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियाई होगी मसल में उतना ज़्यादा आपका मसल ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो क्या मैं न्यूक्लियर ओवरलोड आपको ट्राई करने के लिए बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि आप ट्राई कर सकते हैं, बट बेसिकली वही मसल के लिए ट्राई करना जो आपका वीक मसल है। आप फोरआर्म्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत लोगों का वीक होता है, काफ्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, लैटरल हेड के लिए कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट ने अपने लेग्स के लिए, क्वाड्स के लिए ट्राई किया था। बेसिकली हमने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि मुझे लेग्स कैसे भी ग्रो करने हैं, क्वाड्स बेसिकली उनका बहुत वीक पार्ट था, तो हमने 4 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशन हर दिन रखा था वर्कआउट से पहले। जो जिम में वो वर्कआउट लगाएंगे उससे पहले हमने 4 सेट लेग एक्सटेंशंस के रखे थे 5 दिन हफ्ते में, एंड फिर हमने 6 हफ्ते बाद उसको ब्रेक करके 1 हफ्ता रेस्ट देके फिर नॉर्मल हम वर्कआउट पे आ गए, और उनका लेग डेवलपमेंट, जो क्वाड डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी उतना ज़्यादा मार्केट में नहीं आया है, उतना ज़्यादा मार्केट नहीं हुआ है, क्या पता आप आगे चल के फेमस हो जाए। अगला सवाल है गुनीत तलवार का, जो कि इंस्टाग्राम पे आया है। बड़ा ही बेसिक सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करेगा, आई एम श्योर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लीन बल्क करूं या प्रॉपर बल्क के लिए जाऊं? असल देखिए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग कंसेप्ट होता है, अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो कोच ग्रेग भी कहते हैं, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फिटनेस चैनल है ग्रेग डूज इट, वो भी कहते हैं कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में कहा कि मेंटेनेंस कैलोरीज पे आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही रहिए और मसल बिल्ड करिए। कुछ लोग बल्क को सपोर्ट करते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या सपोर्ट करता हूँ। मैं ये सपोर्ट करता हूँ कि अगर आप नेचुरली ट्रेन करते हैं तो पहले 4 से 5 साल के अंदर आपका एक लंबा बल्क होना चाहिए, जस्ट 1 बिग बल्क, जो 2 साल के अराउंड तक होना चाहिए, 1.5 साल से 2 साल के अराउंड, एंड आफ्टर दैट आप मेंटेनेंस पे ही रह के मसल बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक बल्क क्यों सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि आपकी बॉडी के लिए जो बेस्ट सिचुएशन आप क्रिएट करते हो ना मसल गेन के लिए और स्ट्रेंथ गेन के लिए, वो होता है एक कैलोरिक सरप्लस में। तो आप अपनी बॉडी को जब आप स्टार्ट करते हो अपना बॉडी बिल्डिंग जिम, तब आप एक बेस्ट सिनेरियो में डाल दो, क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 साल सबसे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ही एक 1.5 साल 2 साल लंबा बल्क कर लो। बल्क का मतलब ये नहीं होता पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू पराठे। एक सिंपल 200 से 300 कैलोरिक सरप्लस, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो भी कर रहे हैं, एब्स भी ट्रेन कर रहे हैं, बस आप एक कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी को एक अच्छे स्टेट में रख रहा है मसल और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। और ये आप जब वो बल्क फिनिश करके कट कर लें, आप एक अच्छी लेवल की फिजिक और स्ट्रेंथ पे आ जाए, उसके बाद मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहिए और धीरे धीरे करके इंप्रूव करिए। बट वो एक लंबा फेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेचुरली। अगला क्वेश्चन इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगहों पे आया है। इंस्टाग्राम पे बिल्ड इट्स कार ने पूछा है और यूट्यूब पे राजकुमार ने पूछा है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपने 6 साल जिम में क्या क्या गलतियाँ की है, एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी पिक किया है कि गलतियों से इंसान बहुत कोई सीख सकता है। जो मैंने गलतियाँ की हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। बेसिकली 4-5 चीज़ें अभी याद आ रही हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला होगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने ऐप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया है अपने 4-5 सालों में। स्टार्टिंग के 4-5 साल ऐप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया है, वो मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, बिकॉज मेरे ऐप्स उतने अच्छा भी डेवलप नहीं है। अगर मैं लीन भी हो जाऊँ, 11% 12% बॉडी फैट भी आ जाता हूँ, तभी भी मेरे ऐप्स उतने अच्छे डेवलप नहीं लगते, इसी रीज़न से। तो ऐप्स को हमेशा ट्रेन करो, बल्क कट हमेशा एज अ मसल ग्रुप ट्रेन करो। उसके बाद मैं बोलूँगा ओवर ट्रेनिंग करना, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करना। जब मैं 17-18 साल का था, बहुत जोश था, नया कॉलेज में गया था। कॉलेज जैसे ही ख़त्म होता था 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे जिम में, और बहुत 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना, तो मुझे लगता है वो बहुत एक ज़्यादा ही जोश वाला वो उम्र भी होती है, 17-18 साल। तो मैं कहूँगा आपका जो वर्कआउट है वो 70-75 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5-10 मिनट वार्म अप हो गया, 10 मिनट, और 60 मिनट का वर्कआउट हो गया। बेसिक 60-70 मिनट्स इज़ एनफ, आपको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 5 से 6 एक्सरसाइजेस करोगे, बहुत ज़्यादा है, एनफ है अगर सही से ट्रेन करते हो, सही इंटेंसिटी के साथ। उसके साथ बोलूँगा कार्डियो नहीं करना। कार्डियो मैंने बेसिकली बल्क के टाइम तो कभी किया ही नहीं है, एंड बहुत लोगों को लगता है कार्डियो की ज़रूरत सिर्फ फैट लॉस के टाइम होती है। ऐसा नहीं है, कार्डियो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, कार्डियो आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए अच्छा है।
तो कार्डियो को हमेशा यूज़ करो। कटिंग के टाइम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, बट बल्क के टाइम भी आई जनरली एडवाइज़ अभी 30 मिनट्स कार्डियो हमेशा होना चाहिए आपकी शेड्यूल में पर डे। उसके साथ एक गलती मैं ये बोलूँगा, प्रॉपर सोना नहीं। बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे, कॉलेज वाले लड़के मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कॉलेज में हमारी जो नींद है बहुत इधर उधर रहती है। रात को 12-1 बजे सोना, सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठ जाना, कॉलेज 8 बजे, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है स्लीप। तो उसके कारण रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप रिसर्चेस भी पढ़ोगे ना, तो स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लीप मतलब ज़्यादा मसल गेन, ज़्यादा फैट लॉस। तो सोने पे ध्यान दो 7-8 घंटे। एंड बेसिक यही सारी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं। उसके साथ बोल सकते हो कि एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील कभी भी मैं नहीं लेता था कॉलेज में। कॉलेज में ऐसा बेसिकली होता था, बहुत सारे लड़कों के साथ होता होगा कि जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ आप जिम चले जाते हो, 1-2 केला खा लिया या एक ब्रेड खा लिया। तो मैं बोलूँगा कि आप एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील डिज़ाइन करिए अपने जिम से 1.5 से 2 घंटे पहले। 1.5 से 2 घंटे पहले एक प्रॉपर मील डिज़ाइन कीजिए, जिसको डाइजेस्ट होने का आप 2 घंटा टाइम दीजिए। देखिएगा आपकी वर्कआउट्स बेटर हो जाएंगी। उसके साथ प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करना, वार्म अप नहीं करना जिम से पहले, मोबिलिटी ड्रिल्स नहीं करना। आप एक बार मोबिलिटी ड्रिल्स करिए, स्क्वाट यूनिवर्सिटी करके एक यूट्यूब पेज है, उसको चेक करिए, मोबिलिटी ड्रिल्स करिए, आपका परफॉर्मेंस जिम में बहुत ज़्यादा सुधरेगा और आपको इंजरीज भी कम होगी। होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाया, बहुत लोगों की हेल्प कर पाया। अगला क्वेश्चन पूछा है अमन ने इंस्टाग्राम पे कि चेस्ट का इम्बैलेंस कैसे ठीक करें। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मुझे ऐसे इम्बैलेंस को लेके कि मेरा राइट बाइसेप थोड़ा बड़ा हो गया है, लेफ्ट छोटा रह गया है। देखो, हम सबकी लाइफ के, हम सबकी जो बॉडी है ना, उसमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है, बिकॉज हो सकता है कि आप एक हाथ से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। जैसे कि मैंने अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है, बहुत ज़्यादा, और मैं एक बॉलिंग करता था, मैं एक फास्ट बॉलिंग करता था। तो यहाँ पे वो चीज़ का इम्पैक्ट क्या हो गया है कि मेरा जो राइट फोरआर्म है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है और राइट फोरआर्म ज़्यादा बड़ा है लेफ्ट फोरआर्म से। तो ये हुआ है क्योंकि मैंने ओवर द ईयर सिर्फ इसी हाथ से बॉल डाली है। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आप इस इम्बैलेंस को सही कैसे कर सकते हैं? जिम में जो इम्बैलेंस होता है, अगर ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपकी मोबिलिटी में इशू आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये इम्बैलेंस को ठीक कैसे करें जिम में? जब भी आप जिम में ट्रेन करते हैं, जैसे अगर आपका राइट बाइसेप बड़ा हो चुका है, लेफ्ट बाइसेप छोटा हो चुका है, तो आप लेफ्ट बाइसेप से, लेफ्ट हैंड से यूनिलैटरल ट्रेनिंग करिए, यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस करिए। यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम सिर्फ डंबल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक साइड डंबल्स या केबल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इससे, जो आपका बड़ा बाइसेप है, उससे आप 8 रेप लगाइए और आप इससे 12 से 14 रेप लगाइए। एक्स्ट्रा 4 to 5 रेप्स लगाइए। आप 1 महीना इससे एक्स्ट्रा 4 to 5 रेप्स लगाइए और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट आता है कि नहीं। उसके साथ साथ एक ऐसा, जब भी आप एक बाबल भी कर रहे हैं, बाबल कर्ल भी कर रहे हैं, या फिर एक डंबल कर्ल भी कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा एक रेप लीजिए, 8 से 10 रेप या 12 रेप, कोई भी आप रेप रेंज लीजिए जहाँ पे आप जो वीक हाथ है, जो कमज़ोर हाथ है, उससे सही से लगा सकते हैं, जितना उतना ही लीजिए। ऐसा ना हो कि जो कमज़ोर हाथ है आप उससे बहुत स्ट्रगल करके लगा रहे हैं 8 रेप और राइट हैंड से बिल्कुल आराम से 8 रेप लगा रहे हैं, तो इम्बैलेंस होगा। तो इसीलिए एक ऐसा रेप रेंज लीजिए जहाँ पे आप दोनों हाथ से बिल्कुल कंफर्टेबल रेप्स लगा सकते हैं, भले राइट से फिर कम लगाने पड़े। तो रेप रेंज सही लीजिए, यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस करिए एंड होपफुली आपका 2-2.5 महीने में कुछ इंप्रूवमेंट लगेगा अगर आप सही से ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। अगला सवाल है बेस्ट डाइट क्या है बॉडी बिल्डिंग के लिए। ये सवाल मैं समझता हूँ हर यूट्यूबर, कोई भी बंदा, कोई भी इंस्टाग्राम, या फिर आप ही खुद 5 साल 6 साल से लिफ्ट कर रहे होंगे, आपको आपके दोस्त पूछते होंगे बेस्ट डाइट क्या है बॉडी बनाने के लिए, कौन सा डाइट लूँ फैट लॉस के लिए, कौन सा डाइट लूँ मसल गेन के लिए। मैं कहता हूँ देयर इज़ नो बेस्ट डाइट, कोई बेस्ट डाइट नहीं है। आपके पास भी चिकन, अंडे, पनीर, टोफू, दूध, दही, चावल, दाल, यही सारी चीज़ें हैं, मेरे पास भी वही सारी चीज़ें हैं। सब जो मैटर करता है वो मैटर करता है सिर्फ कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, और कुछ मैटर नहीं करता। आपकी बॉडी उसी हिसाब से चेंज होती है, आप कितना कैलोरीज कंज्यूम करते हो एंड कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो। बेसिक यही सारी चीज़ें मैटर करती है। और पिक अ डाइट जो आप मेंटेन कर सकते हो अपनी पूरी लाइफ। ये जो चिकन, अंडा, ब्रोकली और चिकन राइस है, ये डाइट पूरी लाइफ नहीं चलती। इसीलिए ऐसा डाइट लो जो आपको मज़ा आए करने में। चिकन को इतना टेस्टी बनाओ कि आपको मज़ा आए खाने में, अंडे को इस वे में बनाओ कि आपको मज़ा आए खाने में, ब्रेड को अच्छे से बनाओ, आपको मज़ा आना चाहिए यार। डाइट एक बोझ नहीं लगना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए खाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन हम तड़प के खा रहे हैं, चौथा दिन चीट मील करना है, तो वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। यू शुड एन्जॉय व्हाट यू आर ईटिंग। एंड ज़रूरी नहीं है चिकन राइस ब्रोकली खाने की, वो आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, आपको स्टेज पे कम्पीट नहीं करना कि एक एक चीज़ परफेक्ट चाहिए आपको। सो ऐसा डाइट लो जिसमें मज़ा आता है करने में, चिकन ऐसे बनाओ जो अच्छा लगता है खाने में। सो बेसिकली एन्जॉय योर डाइटिंग, एन्जॉय करोगे तो बहुत लंबा जाओगे।
ये मैंने सीखा है। स्टार्टिंग में मैं अभी चिकन राइस ब्रोकली वाला बंदा था, अब मैं एंजॉय करता हूँ अपनी डाइट को अच्छे से कुक करके, अच्छे से बना के, अच्छे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करके। होपफुली ये वीडियो हेल्प करता है बहुत सारे लोगों को। माफ़ करना, बहुत सारे सवाल थे, मैं नहीं ले पाया, वीडियो अभी खुद लंबा हो गया है। जितनी हो पाए मैंने कोशिश की अलग अलग टॉपिक्स कवर करके अलग अलग चीज़ें बताऊं, अलग अलग चीज़ें डिस्कस करें हम। आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए अभी कमेंट्स, मैं अगले 3-4 घंटे बिल्कुल कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। रात तक 300-400 कमेंट्स तक मैं तो रिप्लाई करूंगा ही फॉर श्योर। आप इंस्टाग्राम पे आके मेरा जो भी फोटो अपलोड करूँ उसके नीचे कमेंट कर दो, कोई भी सवाल कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। कीप हसलिंग, मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो। टफ टाइम्स मेरे लिए भी है, 2020 हैज़ बिन लाइक द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, आपके लिए भी होगा मोस्ट प्रोबेबली, फाइनेंशियली, mentally, but let's keep going, let's keep working hard. Thank you so much guys, I love you all, thank you.